हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है चैनल के ऊपर जिसका नाम है साइको प्रोफेसर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें आपकी JSSC की वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, ये है आपका झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन JSSC, जहाँ पे आपकी एग्जाम जो होने वाला है अभी इसके लिए आपके लेडी सुपरवाइजर के लिए, ठीक है। वेबसाइट पे देखने पे ये प्रतीत होता है कि इस प्रकार की एग्जामिनेशन शायद ये जो है पहली बार ले रहे हैं या ले भी होगा। तो यहाँ पे वेबसाइट पे कुछ इस प्रकार की जानकारी, कुछ इस प्रकार की सूचना यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इसमें जाके आप एप्लीकेशन फॉर्म्स में जाके यहाँ से जो है अप्लाई के लिए देखिए आपको दिया है यहाँ पर कि इनमें से जो है यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसी के साथ साथ आपको एक और बात जो ध्यान देनी है यहाँ पर कि आपको देखिए, अगर आप इसमें आते हैं, आपके यहाँ पे आइए, कहाँ गया ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यहाँ पर देखेंगे अगर आपको लेडी सुपरवाइजर के पेपर की बात करें तो यहाँ पे आपको किसी भी लेवल पे इसको अगर आप सर्च करके देखेंगे अपने स्तर पे, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे किसी प्रकार से भी आपको जो है आपका लेडी सुपरवाइजर महिला जो पर्यवेक्षक की पोस्ट निकली है 1 वाली, ठीक है, उसमें आपको कोई भी प्रकार से आपको PYQ या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे नहीं मिलेगा। अगर आपके पास है, मिलता है, तो आप उसको सेंड कर सकते हैं, उस पर वीडियो वगैरह बनाया जाएगा, देखेंगे समय के साथ क्या क्या होता है। लेकिन अभी अगर हम बात करें हाल फिलहाल में, आपके पास देखिए यहाँ पे कुछ भी चीजें नहीं है कि आपको किस प्रकार से करना है तैयारी वगैरह, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है, ऐसी कुछ भी सूचना, कुछ भी जानकारी आपके पास है नहीं। तो सवाल उठता है कि अब हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, कोई सूचना नहीं है, तो हम इस JSSC लेडी सुपरवाइजर की तैयारी करें तो करें कैसे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो जाके उसको देखिए, वहां पे आप जो है आपको सिलेबस संपूर्ण रूप से विश्लेषण करके बताया है कि आपको क्या क्या पढ़ना है अपने सिलेबस के अंदर, ठीक है, जो आपका हो रहा है लेडी सुपरवाइजर के लिए। पूरा कंप्लीट डिटेल एनालिसिस किया है, लगभग 20-25 मिनट, आधे घंटे की वीडियो है आई गेस। तो वहाँ पे डिटेल में बताया है कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं आपके वहाँ पर, ठीक है। तो उन सबको जो है आपको क्या करना है, उन सबको आपको अच्छे से पढ़ना होगा, इस बात को आप ध्यान रखें। मनोविज्ञान की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें भी देखिए बेसिक कहाँ से उठाएंगे, वो बेसिक उठाएंगे अगेन, जैसा हमारा चल रहा है फाउंडेशन कोर्स, तो उसी NCERT से आपके बेस उठाएंगे वो भी, ठीक है। तो हमारे हिसाब से हमको जहाँ तक ये जानकारी, ये सूचना है कि ये जो परीक्षा है ये आपकी लेडी सुपरवाइजर की पहली बार हो रही है। एक बार और हुई थी, ठीक है, लेकिन वहां पर केवल पेपर 1 आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डला हुआ है, और वही जो है यूट्यूब पे हर कोई उसको अपना अपना बता के, अपने विषय के लिए बता के उसको जो है वो प्रोजेक्ट कर रहा है, वहां पे उस प्रकार से आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो वो गलत बात है, ऐसा करने से आप देखने से बचें, ठीक है। वो देखिए कैसे कर रहे हैं, ठीक है, वो आपको लेके आते हैं यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन एग्जाम पे दिखा के, यहाँ आपको दिख रहा है लेडी सुपरवाइजर एग्जामिनेशन पेपर 1, ठीक है। तो जैसे आपका पेपर 2 हम बात करें, साइकोलॉजी है, यहाँ पे मनोविज्ञान है, किसी किसी का सोशियोलॉजी है, तो वहां पर देखिए आपको कुछ भी इस प्रकार की चीजें यहाँ पे PYQ में नहीं मिलेंगी। अगर आप जरा यहाँ पर नजर दौड़ाएं तो देखिए सारे पेपर्स कब के हैं, 2015 के हैं, 2015 के बाद जो है लग रहा है 12 के हैं, ठीक है। तो ये वेबसाइट देख रहे हैं, थोड़ी सी डेड सी प्रतीत हो रही है यहाँ पे, है ना, ज्यादा कुछ एग्जाम परीक्षा वगैरह यहाँ होती नहीं है, इस टाइप से प्रतीत हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। कि आपको देखिए यहाँ पे इसके जो PYQs है आपको 2015 के मिल रहे हैं, 15 से लेके आज जो है आप 8 साल आगे आ चुके हैं, 2023, मतलब लगभग 9 साल इसको खत्म होने, 9वां साल लगने वाला है, 2024 आने वाला है। तो तब से देखिए यहाँ पर इस प्रकार की चीजें यहाँ पर हो रही हैं, ठीक है। और इस प्रकार से देखिए आपको ये पेपर जो है इस प्रकार से दिखाया जा रहा है, हर जगह आपको लगभग यही सुपरवाइजर का पेपर देखने मिलेगा कि देखिए प्रीवियस क्वेश्चन हम आपके लेके आए हैं, कुछ नहीं है, आप भी जाके वेबसाइट पे ले सकते हैं। सारा पेपर ये जो है कॉमन पेपर है आपका यहाँ पर, ठीक है। ये सारे प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं, देखिए इनको आप, ये सारी चीजें वही हैं, ठीक है। लेकिन इससे आपको कोई सरोकार नहीं है। हाँ, आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, हिंदी इंग्लिश जो भी आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, किस प्रकार के सवाल हैं, क्या सारी चीजें हो रही हैं, उसको आप देख के आइडिया लगा सकते हैं कि ये इस प्रकार का सवाल आपको आगे पूछा जाएगा या नहीं, ठीक है। लेकिन जो आपकी विषय वस्तु है वो क्या है, वो है आपका मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान के संबंध में आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास नहीं है, आपके पास केवल क्या है, आपके पास है तो केवल आपका सिलेबस है, ठीक है। और सिलेबस भी देखिए, ये सिलेबस जो है बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है, आप प्रीवियस वीडियो जाके देखिए, ठीक है, काफी बड़ा है। पता नहीं वो इतने में से कितने सवाल आपसे पूछ पाएंगे या नहीं भी पूछ पाएंगे, वो भी एक विषय वस्तु है, ठीक है। लेकिन जो सिलेबस है आपका काफी डिटेल में है, काफी डीप है। मतलब देखिए, एक परीक्षा होती है जिसको कहा जाता है यूपीएससी के अंतर्गत आपके 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल के, ठीक है। ऑप्शनल होता है पेपर 1 और दूसरा होता है आपका ऑप्शनल पेपर 2, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यूपीएससी की परीक्षा का स्तर का जो सिलेबस दिया हुआ है, उन्होंने सवाल नहीं पूछेंगे ऐसा नहीं कह रहे हैं। ऑप्शनल पेपर 1 के अंदर जो सारी चीजें हैं और ऑप्शनल पेपर नंबर 2 के अंदर जो सारी चीजें हैं, ये आपको जो है मिला के इन्होंने दे दिया है आपके इस लेडी सुपरवाइजर परीक्षा के अंतर्गत, ठीक है। पहले भी बताया था आपको कि स्टेट PCS में इस प्रकार के एग्जाम होते हैं जहाँ पे रिटर्न करना होता है, वो सिलेबस उठा के आपको यहाँ पर दे दिया है। तो मे भी शायद उनके पास आइडिया ना हो या पता नहीं क्या चीजें हैं उनके साथ, ठीक है। तो देखिए आपको वो सिलेबस दे दिया है, सिलेबस काफी ज्यादा बड़ा है, आप मानिए इस बात को, ठीक है। तो सिलेबस काफी ज्यादा बड़ा है, तो आप प्रयास करें कि इसको आप ज्यादा से ज्यादा जो आपके पास चीजें हैं
उनसे मैच करिए कि सिलेबस में आपके पास कौन सी चीज़ें हैं, उनको देखिए, नहीं है तो उसको ऑनलाइन सर्च करिए, ठीक है। यहाँ वहाँ से आप जो है बचे, क्योंकि देखिए सिलेबस काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। इसको करने और कराने में सभी के जो है यहाँ पर पसीने छूटने वाले हैं, इस बात को आप ध्यान रखें, ठीक है। काफ़ी बड़ा सिलेबस है, इतना बड़ा सिलेबस साइकोलॉजी के इस प्रकार के वन डे एग्जाम में हार्डली कभी इस प्रकार से पूछा जाता है, ठीक है। मेनली आपकी जनरल साइकोलॉजी रहती है या नैदानिक रहती है या क्लिनिकल रहती है, ठीक है। यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, पूरा आपका JSSC के अंदर पूरा इन्होंने कंबाइन कर दिया है कि हम कुछ भी पूछ लेंगे यहाँ से आपसे, ठीक है। पूरा दे दिया है इन्होंने, तो क्या आप पूरा पढ़ते बैठेंगे? हाँ ठीक है, पूरा पढ़ना है आपको, लेकिन आपको क्या ध्यान देना है, आपको इसके जो मेन कंसेप्ट हैं जो आपके NCERT में दिए हुए हैं उस पर आप जो है यहाँ पर ध्यान दें, ठीक है। क्योंकि NCERT देखिए आपके सभी आयाम लगभग लगभग आपके कवर कर देती है, ठीक है। यहाँ पर जाके देखिए आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। स्कोप ऑफ साइकोलॉजी है, मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी है, नेचर ओरिजिन है, ठीक है। ये सारी चीजें कहाँ मिलेंगी आपको, ये जो बेसिक चीजें हैं आपकी यहाँ पर, ठीक है। इस पे जाके आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके अंदर, तो ये सारी चीजें जो है काफी लंबा सिलेबस है, तो ये सारी चीजें कहाँ मिल जाएंगी आपको, आपकी जो NCERT है ना, आपकी जो बेसिक पुस्तक है आपकी NCERT, उसमें लगभग आपका अगर मान लीजिए 100% है, ठीक है। तो इसमें आपका जो है 50% सिलेबस जो है आपका, ठीक है, वो यहाँ पे आपका कवर हो जाएगा, केवल किससे, आपके NCERT के माध्यम से, ठीक है। जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं लगभग टॉपिक्स मैच करते हैं। जैसे हम बात करें आपके मेमोरी के बारे में, आपकी स्मृति के बारे में, हम बात करें आपके थिंकिंग चिंतन के बारे में, हम बात करें आपकी भाषा के बारे में, सारी चीजें देखिए आपको दी हुई है। हाँ, हो सकता है उनका लेवल बहुत ही बेसिक हो, लेवल बहुत ही कॉमन हो। अब आपके इस लेडी सुपरवाइजर परीक्षा के अंदर किस स्तर का पूछने वाले हैं, तो ये देखिए सबके लिए ये जो है पहली बार होगा, विचारणीय होगा कि यहाँ पर किस प्रकार से पेपर सेट करते हैं, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान देना होगा कि इसका लेवल क्या होगा, लेकिन हाँ एटलीस्ट आपको जो बेसिक लेवल है अपना, उतना आपको यहाँ पर तगड़ा करके जाना होगा, ठीक है। क्योंकि अगर वो परीक्षा पहली बार ले रहे हैं तो उनके लिए भी आसान नहीं प्रश्नों को सेट करना, किस स्तर का सेट करना है, ठीक है। क्योंकि आपके साथ देखिए कंपटीशन में सोशियोलॉजी वाले भी हैं, वो लोग भी हैं, ठीक है। वो भी वहां से लड़ाई करेंगे, आप भी साइकोलॉजी से लड़ाई करेंगे इस पोस्ट के लिए। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि आप ज्यादा से ज्यादा जो है इसके अंदर अच्छा स्कोर करें, ताकि आप जो है अपनी एक सीट वहां पे आप पक्की कर सके, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देना है किसके ऊपर, आपको ध्यान देना है आपको NCERT के ऊपर, जिसको आप जितना अच्छे से कर सके। क्योंकि आपके पास देखिए ज्यादा कुछ करने को है नहीं, ना आपके पास PYQ है, ना आपके पास कोई सिलेबस है ठोस, ठीक है। जो सिलेबस बताया है उसके अलावा, ठीक है, जो प्रीवियस वीडियो में दिखाया था हमने, है ना, उसको सिलेबस को देखिए, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो मैच करिए कि NCERT में कौन कौन से टॉपिक्स है, समय मिला तो हम ही बता देंगे, ठीक है, वो कौन कौन से टॉपिक्स है, ठीक है। आप लोग देखते हैं यहाँ पर, और इसके साथ देखिए आप जो है ज्यादा से ज्यादा क्या करिए, इसकी प्रैक्टिस करिए। फॉर्म वगैरह आएगा, सभी तक आप लोग ने भर दिया होगा, ठीक है। तो वेट करिए इसका, और ज्यादा से ज्यादा क्या करिए, प्रैक्टिस करिए। प्लस इसके साथ आपके पास अगर मास्टर्स के आपके नोट्स हैं, ठीक है, उनको उठाइए, उनको देखिए कि आपके सिलेबस के साथ क्या क्या चीजें मैच कर रही हैं, क्या उसमें इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी की बात है, अगर आपने BEd वगैरह किया हुआ है तो क्या उसमें आपकी यहाँ पर शैक्षिक मनोविज्ञान की बात है, सोशल साइकोलॉजी वगैरह है चीजें, ठीक है। तो लेकिन आपको ध्यान देना है 50% चीजें जो है आपकी कहाँ से कवर हो जाएंगी, आपकी NCERT से कवर हो जाएंगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सिलेबस देखिए आप चैप्टर वाइज देखिए, अगर आपके हम बात करें, आपकी इसी की बात करें JSSC का लेडी सुपरवाइजर का अगर हम बात करें, तो इसका जो सिलेबस है, अगर आप पॉइंट नंबर 1 से लेके 10-11 पॉइंट तक आएंगे तो आप पाएंगे लगातार जिस प्रकार से NCERT में चैप्टर दिए हुए हैं, ठीक उसी प्रकार एक के बाद एक यहाँ सारी चीजें चलती आएंगी, ठीक है। बस यहाँ पर देखने की बात होती है आप किस तरह से देखते हैं। सिलेबस को उठाइए, NCERT का पहला चैप्टर खोलिए, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान क्या है उस हिसाब से दिया हुआ है। सेकंड में आपको थोड़ा इंक्वायरी जांच की विधियां दी हुई है, ठीक है, मेथड्स ऑफ इंक्वायरी। थर्ड में देखिए फिर आपको जो है बायोलॉजिकल बेसिस दिए हुए हैं। फोर्थ में आपको डेवलपमेंट के बारे में दिया हुआ है। फिफ्थ में आपको यहाँ पर थिंकिंग वगैरह के बारे, सॉरी, आपको सेंसेशन अटेंशन दिया हुआ है, वो भी है आपका अवधान वगैरह। सिक्स में देखेंगे तो आपको लर्निंग अधिगम के बारे में है। सेवंथ में आपकी स्मृति के बारे में है। एट्थ में आपके चिंतन के बारे में है। नाइन्थ में आपके मोटिवेशन एंड इमोशन के बारे में है, ठीक है। तो लाइन से देखिए आप अपने सिलेबस में, अगर आप पाएंगे, अगर आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं तो आप देखेंगे सिलेबस के अंदर, और नहीं है तो ये वीडियो देखने के बाद बन जाइए अच्छे विद्यार्थी। सिलेबस के अंदर एक से लेकर स्टार्टिंग की जो चीजें हैं वो आपको लाइन बाय लाइन आपको वहां पर उसी प्रकार से आपकी कहाँ पे दी हुई है, आपकी NCERT में दी हुई है, ठीक है। तो आप यहाँ पे किसी प्रकार के कोर्स वगैरह से करने से बचें, ठीक है। जो आपको बोल रहे हैं कि मतलब JSSC का कोर्स वगैरह, खैर वो आपका व्यक्तिगत फैसला है, ठीक है। लेकिन जो चीजें आपके पास है NCERT है तो उससे आप फायदा क्यों ना उठाएं, ठीक है। एंड ऐसा नहीं कहेंगे कि हमारा फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करिए, वो आपके ऊपर है, आपकी मर्जी है, करना है कर सकते हैं, नहीं करना है मत करिए, लेकिन पढ़ाई करिए अच्छे से, है ना। NCERT जो है आपको हर चीज दिला देगी वो, ठीक है, जिसकी आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन NCERT सभी पढ़ रहे हैं, लेकिन हर किसी का सिलेक्शन होगा क्या, नहीं। जो उसको अच्छे तरीके से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ऑब्जेक्टिवली स्किप करके चीजों को, या कहाँ स्किप करना है कहाँ नहीं करना है, वो भी थोड़ा अगर आप सीखते हैं धीरे धीरे तो वो भी आपको क्या है ज्यादा हेल्पफुल वो करेगा, है ना। यहाँ से सवाल आते हैं आपके NCERT से, तो आपका देखिए 50% सिलेबस तो आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। बचा जो 20-30% है वो थोड़ा बहुत अपने कभी ना कभी मास्टर्स में या कहीं ना कहीं बैचलर्स में अपने जो है आपने इसको पढ़ा होगा, ठीक है। बैचलर या मास्टर या फिर BEd में जो भी आपने किया है, अपने 12th के बाद जो भी आपने किया है, कहीं ना कहीं आपने साइकोलॉजी जो पढ़ी होगी उसको यहाँ पर आप अप्लाई करिए,
ठीक है, उसको आप यहाँ पर यूज में लाइए कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या क्या यहाँ पर मैच कर रहा है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखें। एंड आई गेस ये वीडियो आप लोग के लिए इतना ही काफी है, आपको जो है आइडिया लग चुका है यहाँ पर सिलेबस के बारे में, क्या आप लोग की थोड़ी स्ट्रेटेजी वगैरह होनी चाहिए। पहले आप ट्राई करें कि जो सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है ना, उस पर आप फोकस करें। मान के चलिए आप जो है बाकी के 50% के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन कोई बच्चा ये 50% अच्छा एनसीईआरटी से मजबूत करके चला गया है ना, सवाल मान लीजिए यहीं से आ गए, तो आपके जो है चांसेस जो थोड़े बहुत थे कि एग्जाम पास कर जाए, वो भी यहाँ पे आपके धूमिल होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए उन्होंने यहाँ से उठा के पूछ लिए सवाल, तो आपके जो है यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि सारे सवाल यहीं से आएंगे, कुछ मिक्स भी कर सकते हैं। उनके ऊपर भी देखना होगा कि उन्होंने इतना सिलेबस दे दिया है, 28 लगभग टॉपिक्स हैं, 25-28 टॉपिक्स हैं। ठीक है, उसमें से उनको भी सवाल बनाना है, तो उनके भी जो है यहाँ पर देखिए, उनके भी जो है यहाँ पर समझ रहे हैं आप क्या होने वाला है, उनके साथ भी दिक्कत होगी। लेकिन आसान किसी के लिए नहीं है, जैसे आपके लिए पढ़ना आसान नहीं है, ऐसे ही उनके लिए भी पेपर को सेट करना आसान नहीं होगा। स्टेट लेवल का है, जेएसएससी का है, देखते हैं क्या वो किस हिसाब से पेपर को सेट करते हैं, वो सब देखने योग्य होगा आपके महिला पर्यवेक्षक, आपके लेडी सुपरवाइजर के लिए। लेकिन आप लोग के पास काफी टाइम बाद अगर ये वैकेंसी आई है, तो आप लोग के पास कमेंट करके बता सकते हैं, शायद ये अगर पहली बार है या दूसरी बार है, कितनी बार हो रही है, आपने जीवन में कितनी बार देखी है। लेकिन अगर आपके पास सामने 2023 में 2024 में आपके सामने गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है, तो इसका क्या करना है, इसका आपने भरपूर लाभ उठाना है ना, और यहाँ पर एक सीट आपने पक्की कर लेनी है ना। भले ही दूसरा कोई हो, ग्रह विज्ञान, सोशियोलॉजी वगैरह जो भी अन्य सब्जेक्ट है ना, उनको पीछे छोड़ते हुए आपको मनोविज्ञान को ऊपर लेके जाना है। एंड मनोविज्ञान हम तो चाह रहे हैं जितनी भी सीटें हैं मनोविज्ञान वाले ही जो है सब इसमें लेडी सुपरवाइजर वहां पर बन जाएं। ठीक है, तो लेकिन क्या करना होगा उसके लिए, इतना आसान नहीं है। आपको अपनी जो है एनसीईआरटी अच्छे से करना है ना। वो करना चाहे हमारे साथ तो फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, काफी लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। ठीक है, आपके बीपीएससी वाले भी लाभ उठा रहे हैं, आपके एमएच सेट वाले भी लाभ उठा रहे हैं, आपके जितने भी सेट एग्जाम है उनको सब में लाभ हो रहा है, आपके जितने भी पीटीटी एग्जाम है उनमें लाभ हो रहा है, आपके नेट के एग्जाम में लाभ हो रहा है, आपके पीएचडी के एग्जाम में लाभ हो रहा है, हर जगह इसका लाभ होगा। तो आपके जेएसएससी वाले एग्जाम में भी जरूर इसका डेफिनेटली लाभ होगा। ठीक है, ये आपके ऊपर है, देखिए और जो है अच्छे से पढ़ाई करिए। एंड अगर आपको कुछ पीवाईक्यूज वगैरह मिलती है तो जरूर भेजिए, बताइए उनको। ठीक है, एंड जो भी कुछ अगर आपको लगता है डाउट वगैरह, तो वो आप पूछ सकते हैं। या एक बात ध्यान रखनी है, सिलेबस बड़ा है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम पूरा सिलेबस कवर करें। हमारे पास जो कोर टॉपिक्स हैं, जो कोर पॉइंट्स हैं, उन पे हम अपनी पकड़ मजबूत बनाएं, किसने कौन सी थ्योरी दी है, किसने कौन सा सिद्धांत दिया है। क्योंकि देखिए इस परीक्षा का स्तर जो रहेगा वो भी देखिए आपके लगभग पीजीटी जैसे सवाल आते हैं, वैसा ही इनका स्तर रहने वाला है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है जिस प्रकार टॉपिक्स इन्होंने दिए हुए हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत वर्कर्स के बारे में पूछ लेंगे, थोड़ा बहुत शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में पूछ लेंगे, बाकी मेन कंसेप्ट कहाँ घूमेगा, आपकी मेमोरी के ऊपर, थिंकिंग के ऊपर, भाषा के ऊपर, है ना, स्किनर चॉम्स्की, आपकी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व, आपकी बुद्धि, ये सब जो टॉपिक्स रहेंगे या कोर टॉपिक्स रहेंगे, इनमें से आपको ज्यादा से ज्यादा सवाल देखने मिलेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप पहली बार देख रहे हैं, पहली बार चैनल पे आए हैं, तो आपका स्वागत है आपके चैनल के ऊपर। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, कल परसों उठ के फिर से कर दीजिएगा जब भी वीडियो आपके सामने आएगी तो। और इस वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं। एंड अगर आपको कुछ कमेंट वगैरह करना है कि पहली बार परीक्षा हो रही है, इसके पहले हो चुकी है, या आपने पहले दी थी, तो वो सब भी आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड टीवाईक्यूज वगैरह आपको मिले तो उसके साथ जरूर शेयर करिए। ठीक है, एंड इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं यहाँ पर। धन्यवाद।